औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि नए साल का बिल्कुल आमद है और हर शख्स जानना चाहता है कि मेरे बुर्ज के मुताबिक क्या हालात और क्या मामलात 2024 में रहेंगे। तो आज की नशिस्त में हम मुख्तसर आपको पूरे साल का अहवाल बताएंगे कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए हाकिम सैयारा मार्स मरीख पूरा साल किन मामलात से गुजर रहा है, कब आपके लिए बेहतरी है, कब आपको एहतियात करनी चाहिए। और वो लोग जिनका ताल्लुक़ नून जे ज़्वाद ज़ोए इन हरूफ से शुरू होता है उर्दू में, और इंग्लिश में एन से जेड से शुरू होता है, तो उनका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से है या तारीख़ पैदाइश जैसे हमने बता दिया है। तो उसके मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश है उनका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से है, स्कॉर्पियन है वो लोग। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और मार्स जिसे कहा जाता है। आपका लकी अदद मैरून और सुर्ख है। आप सदका दें तो मंगल के दिन सदका दे दिया करें, और गोश्त का सदका दें तो वो सबसे अच्छी बात है। पाकिस्तान में तो गोश्त नहीं मिलता, लेकिन चिकन ज़रूर मिल जाता है। तो चिकन कलेजी आप 9 अदद 8.25 से 9 के दरमियान में अगर अपने हाथों से बाहर फेंक दिया करें और 9 अदद 9 पीस हों उसके, तो बहुत अच्छी बात है। या एक सालिम कलेजी ले लें और उसके 9 पीस करें और फिर वो अपने बच्चों के हाथ से या आप ख़ुद फेंक दिया करें। अगर कुछ ऐसे अफराद हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं सुर्ख रंग का मुर्गा, तो वो भी परेशानी मुसीबत और बीमारी के वक्त में ख़ास तौर से मंगल के दिन ये सदका दे दिया करें, यानी कि मुर्गा ज़िबा करवाएं और 8:30 से 9 के दरमियान में जब सात मरीख हो, और वो फिर दुआ करके और कहीं पर भी फेंक दें और उसे आप किसी भी गोश्तखोर जानवर के सामने फेंक दें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। और अगर किसी में ताकत है फिर वो सुर्ख रंग का बकरा दे सकते हैं सदक़े के तौर पर। वक्त वही हमने सात मरीख जो बताई है 8:15 से 9 बजे के दरमियान, तो ये आपका बेहतरीन वक्त सदक़े का बनता है। और आप अगर सुर्ख अकीक की तस्बीह अपने पास रखेंगे तो और इस पर आप अपने इसमें इलाही पढ़ेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या नाफ़िओ या रहीमो या करीमो, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या नाफ़िओ या रहीमो या करीमो। ये आपका इस साल का इसमें इलाही बनता है 2024 का। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी आने वाली परेशानी से मुसीबत से महफूज रहेंगे। अब चलते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किस पोजीशन में है, कब वो अच्छे असरात दे रहा है, कब वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कब वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं। 4 जनवरी 2024 को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख बुर्ज जद्दी में दाखिल हो रहा है। जब ये सैयारा बुर्ज जद्दी में दाखिल होता है तो ये इसके लिए खाना शर्फ है। शर्फ यानी कि एक ऐसी पावरफुल ताकत में आ जाएगा कि ये 360 दर्जे होते हैं। जब ये आसमान पर एक राउंड अपना पूरा करता है 360 डिग्री तक ये घूमता है, तो उसमें हर बुर्ज में ये 30-30 दर्जे पूरे करता है। 12 बुरूज हैं। अब बुर्ज जद्दी इसके लिए सबसे ज़्यादा ताकत वाला बुर्ज है, और जब ये इसके शर्फी दर्जात पर आता है तो ये भरपूर कुव्वत देता है। अब वो लोग जिनका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से है, स्कॉर्पियन है, इस वक्त में हिम्मत बहादुरी ताकत के लिए कोई लोह बनवाना चाहते हैं, अपने स्टार की बेहतरी के लिए कुछ लोह बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ताकत के लिए, तो ये बेहतरीन वक्त है। और ये 9 फरवरी को आ रहा है। लेकिन ये सैयारा 4 जनवरी को अपने शर्फी दर्जा खाने शर्फ में आएगा, तो ये आपके इनकलाबी वक्त होगा। कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, और इस साल आपके लिए स्टार्ट से ही बेहतरीन और अच्छी अच्छी ख़बरें लेकर आ रहा है, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा खाना शर्फ में दाखिल हो चुका है। स्कॉर्पियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी अलामत है कि आपको साल के आगाज़ से ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो गई है। और वो लोग जो कि सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि इस दौरान में सियासी गहमी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए भी पॉजिटिव वक्त है। यानी कि ख़ास तौर से वो लोग जिनके नाम के हरफ नून जे ज़्वाद ज़ोए से स्टार्ट होते हैं, तो सियासत में आला
मकाम पैदा कर सकते हैं और किसी अच्छे और बड़े ओहदे पर भी जा सकते हैं, यानी कि इलेक्शन में जीत का भी वक्त है। और ये खाना शर्फ में जब मरीख होगा तो जाहिर सी बात है जो स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए होंगे, या ऐसी सियासी जमातें जिनका ताल्लुक नून जे ज़वाद ज़ोई से स्टार्ट है या एन से शुरू है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं और इज़्ज़त कमा सकते हैं। 10 जनवरी को बरोज़ बुध मरीख की नज़र तस्दीस है सैयारा ज़ुहल के साथ। जब ये सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तस्दीस कायम करता है तो आप बुज़ुर्गों से दुआ करवा सकते हैं, आप कुछ सदका खैरात करें, आप रूहानी महफिल में शरीक हों। तो ये 10, 11, 12 जनवरी आपके लिए बहुत लकी दिन है। 12 जनवरी इस वजह से भी लकी है कि सैयारा मरीख की सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस है, यानी कि मुश्तरी को मुफ्त की दौलत का, इज़्ज़त का, माल का और जिस्मानी बेहतरी और जिस्मानी अमराज को दूर करने का सैयारा कहा जाता है। अब जब ये आपके साथ सैयारे के साथ एक अच्छे एंगल पर होगा, अच्छी पोजीशन पर होगा, दोनों मिलकर एक ऐसी एनर्जी ज़मीन पर दे रहे होंगे जो कि आप यानी कि बुर्ज अकरब से मुतालिक अफराद उसे बहुत तेज़ी से ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनके लिए बेहतरी ही बेहतरी आती रहेगी। इस दौरान में ख़वातीन ख़ास तौर से सुर्ख या मैरून रंग का इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत अच्छी अलामत है, क्योंकि सुर्ख रंग या मैरून रंग मरीख की शुआओं को बहुत तेज़ी से अपने अंदर जज्ब करता है। और ये वक्त है कि आप अकीक सुर्ख पहन सकते हैं, याकूत पहन सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई नया मंसूबा शुरू करना चाहें और आपका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से है तो आपके लिए बहुत सारे रस्ते खुले हैं और बहुत सारी आसानियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। लेकिन 27 जनवरी तक, 27 जनवरी सैयारा अतारुद के साथ मरीख का किरान है, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। आपके मसाइल पेचीदा होना शुरू हो सकते हैं। अदालती कोई कार्रवाई हैं तो आपको तहरीर के बग़ैर कोई काम नहीं करना। कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तहरीर के बग़ैर ना करें और उसमें गवाह रखें और मजबूत गवाह रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी का वक्त है ये है 13 फरवरी तक, यानी कि 4 जनवरी से स्टार्ट होगा और 13 फरवरी तक। 13 फरवरी को आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो खाना हजीज़ में चला जाएगा, यानी कि बुर्ज दलाव में चला जाएगा, एक्यूरस में दाखिल होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ों में मोहतात रहना होगा, ख़ास तौर से दोस्तों से, कि आपको दोस्तों के रवैये बदलते हुए महसूस होंगे। किसी दोस्त से आपको नुकसान हो सकता है और आपके दिल और दिमाग पर कोई वज़न आ सकता है। जल्दी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, मैदा के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है, कोई माली नुकसान हो सकता है इस दौरान में। तो आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहें और अपने बुर्ज से मुतालिक सदक़ात भी दें। सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदक़े की बरकत से आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। 22 फरवरी को जुमेरात का दिन होगा, ज़ोहरा का किरान है सैयारा मरीख के साथ। ये ऐसा वक्त है कि जब अकरबी अफराद यानी कि और अकरबी अफराद स्कॉर्पियन के आप चाहते हैं कि कहीं पर शादी का पैगाम भेजें, आप खातून खाना से अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, या जिनके पहले से कुछ इख्तलाफात चल रहे थे और मर्द और ख़वातीन के यानी कि शादीशुदा जोड़ों के और खुदा न खासा कोई तलाक तक नौबत थी और मामलात समझ में नहीं आ रहे थे, अलहदगी का सोच रहे थे, तो ये वक्त है उनके मिलने का। अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले आएँ, बेहतरी की तरफ लाते हुए उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, उलझाने की कोशिश ना करें। ये वक्त सुलझने का है और बहुत आसानी के साथ सुलझ जाने का वक्त है। 27 फरवरी को मंगल का दिन है, मरीख और मुश्तरी की नज़र तरबी है। 27 फरवरी मंगल के दिन आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे। मोहतात इस हवाले से रहेंगे कि कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आप शेयर्स का कारोबार करें, आप पॉन्ड का कारोबार करें, लकी नंबरों में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ ख़रीदो फरोख्त ऐसी करते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ से मोहतात रहें। ये वक्त आपकी जीत का नहीं है। 7 मार्च को हजीज़ है और ये दर्जा हजीज़ ऐसा है कि यानी कि
यहाँ पर आपकी वो नेगेटिव एनर्जी में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो जाता है। लेकिन 20 मार्च को कुछ अच्छी चीज़ें हैं, नौरोज़ आलम अफरोज़ है, तो ये वक्त आपके लिए बेहतरी के कुछ अच्छी ख़बरें लेकर आ रहा है। और इस वक्त में आप दुआ कर सकते हैं। नौरोज़ का हम वक्त आपको बता देते हैं कि 20 मार्च को सुबह 8:07 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। नौरोज़ के वक्त में कौन सी दुआएं कैसे पढ़नी हैं, क्या करनी है, क्या हाजतें हैं और क्या सदक़ात देने हैं, क्या खैरात करनी है, किन इसमें इलाही का विर्द करना है, तो ये इन डिटेल सारा हमारे मुज़म्मिल रूहानी जंतरी 2024 में सब कुछ लिखा है। जाफरिया जंतरी हमारी है, उसमें लिखा होता है और इन डिटेल हर चीज़ के बारे में आपको उससे आगाही हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 23 मार्च को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हौत यानी पाइसिस में जा रहा है। और ये इसके लिए फरह यानी कि लकी है इस बुर्ज में इसका आना। यहाँ पर आपके डिप्रेशन कम हो जाएंगे और दुश्मनों से ख़तरा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक नुक्स ये होगा जब इस बुर्ज में आएंगे तो कि आपके जो मजहबी लगाव रखने वाले लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि बहस मुबाहिसा से गुरेज करें, और अगर आपने बहस मुबाहिसा किया तो फिर आप टेंशन और डिप्रेशन में आ जाएंगे और आपकी शोहरत को और नेक शोहरत को ख़तरा है। 8 अप्रैल ये सूरज ग्रहण है। सदक़ात करें, और सदक़ात भी आपको जैसे हमने बताया था कि आपने सुर्ख रंग के कोई भी गोश्त है, कलेजी है, ये आपने सदक़े के लिए डाल देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से और ख़ास तौर से शमसी ग्रहण के नहस असरात से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। 11 अप्रैल को जुमेरात का दिन होगा और मरीख का किरान है सैयारा ज़ुहल के साथ। ये किरान ऐसा है कि जब ये दोनों सैयारे एक ही बुर्ज में एक ही दर्जा पर मौजूद होंगे और ये इतने करीब तर होंगे कि अगर आप आसमान पर रात को ये नज़ारा देखना चाहें तो आपको ज़ोहर नीलगू नज़र आएगा और शम्स सैयारा मरीख आपको रेड कलर का टिमटमाता हुआ उसके यानी कि दोनों सैयारे साथ नज़र आएंगे और बहुत करीब तर नज़र आएंगे। तो आप डेट नोट कर लेंगे कि 11 अप्रैल को अगर आप अपने बुर्ज का हाकिम सैयारा देखना चाहते हैं तो अगर मतलब अबर आलूद नहीं है, आसमान साफ़ है, किसी ऊंचे मकाम पर जाकर आप इन दोनों सैयारों को देख सकते हैं। 19 अप्रैल को जुम्मतुल मुबारक है। मरीख की सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस है और ये अलामत बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आपके मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी कर सकती हैं। ख़वातीन कोई अगर अच्छी यानी कीमती चीज़ें ख़रीदना चाहें तो ये वक्त उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से 30 अप्रैल को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अपने तिबी बुर्ज में दाखिल हो रहा है, बुर्ज हमल में, जहाँ पर यह आकर ताकतवर हो जाएगा। अब ये आपके मामलात को भी बेहतरी की तरफ ले आएगा, यानी कि आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत जो आपके सैयारे के खसूसियात हैं तो वजाहत और मर्दाना वजाहत ख़ास तौर से मर्द हज़रात के लिए तो वो ज़्यादा हो जाएंगी। आपको जो अगर जिस्म में कमज़ोरी है, मैदे की कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, तो वहाँ पर ये जब इस बुर्ज में दाखिल होगा तो आपकी उन कमज़ोरियों को भी ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह ताला। 9 जून को बुर्ज सौर में दाखिल होगा। जब ये यहाँ पर होगा तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी देगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस मार्स के लिए अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि जब ये यहाँ पर आएगा तो आपको सारी नेगेटिव एनर्जी देगा, जो कि पहले हमें पॉजिटिव दे रहा था, अब ये नेगेटिव देगा। नेगेटिव में क्या देगा? आपके मैदे के अमराज बढ़ जाएंगे, जल्दी अमराज का ख़तरा है, डर खौफ का ख़तरा है, दुश्मन आप पर गालिब आना शुरू हो जाएंगे, लोग आप पर बहतान दराजी करेंगे। आपको बड़े मोहतात रहकर तमाम हालात को फेस करना होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की बातों में आप ना आए। कोई शख्स अगर आपको कुछ कह भी रहा है, फिर वक्त आप खामोश हो जाएं मसलहत के तहत, वरना मामलात बेहतरी की तरफ तो ना जाएंगे, ख़राबी ही ख़राबी होती जाएगी। और 21 जून को जुम्मतुल मुबारक है। सैयारा तारुद के साथ सैयारा मरीख की नज़र तस्दीस है। ये अच्छी अलामत है और यहाँ पर आपका सैयारा बेहतर
اور بہترین ہو جائے گا۔ والدین بہن بھائیوں سے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، آپ گیٹ ٹوگیدر رکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے گھر پر بلا سکتے ہیں، کوئی تقریب رکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا وقت ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اہل خانہ کو آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ اور اس کے بعد 29 جون ہفتہ ہے، تو اب آپ وہ اسکارپین افراد جو کہ کہیں پر شادی کا پیغام دینا چاہتے تھے، کہیں پر نکاح کا پیغام دینا چاہتے تھے، یا کوئی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں شادی یا نکاح سے متعلق، یا شادی یا نکاح سے متعلق کوئی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت ان کے لیے بہترین ہے۔ 29 جون، 30 جون اور 31 جون، یہاں تک کہ 6 جولائی تک آپ کے لیے بہترین وقت ہے۔ اور 6 جولائی بروز ہفتہ ہے، تو یہاں پر سیارہ مریخ کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسدیس ہے، یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت سارے معاملات بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے والدین سے دعا کروائیں، والدین نہیں ہیں روحانی محافل میں شریک ہوں، تسبیحات کریں، ورد اوراد کریں، اپنے روحانی بزرگوں کے پاس جائیں، اگر آپ کے کوئی پیر ہیں آپ ان کے پاس جائیں، بزرگ ہیں تو کوئی مذہبی رہنما ہیں، پیشوا ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے دعائیں کروائیں اور ان کی صحبت میں کچھ وقت بیٹھیں اور ان کی خدمت ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی پریشانی جو کہ آپ کے سر پر کھڑی تھی، آپ اس سے باہر آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے محسوس کریں گے۔ 21 جولائی کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج جوزہ میں جا رہا ہے۔ اب یہ سیارہ یہاں پر آپ کے بہن بھائیوں سے متعلق معاملات کو بہتری کی طرف لے آئے گا، آپ کے بگڑے ہوئے معاملات درست کر دے گا۔ یہاں پر اگر آپ نے کوئی مساوات اختیار کی اور توازن رکھا، بیلنس رکھا اپنے ہر کام میں، تو انشاءاللہ تعالی فتح آپ کی ہے، آپ دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ آپ کو ہمت، بہادری، طاقت، جرت، یہ سب کچھ ملتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ فنون لطیفہ سے اور ادب سے آپ کی دلچسپی بڑھتی جائے گی، آرٹس سے آپ کی دلچسپی بڑھے گی، اور آپ کچھ اپنے آپ کو ذرا حساس نوعیت کا محسوس کریں گے، اور دوسروں کے دکھ درد میں اپنے آپ کو زیادہ محسوس ہوں گے۔ اگر کوئی دکھ درد میں مبتلا ہے تو آپ کو وہ پریشانی اس سے زیادہ آپ کو ہو جائے گی، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی فوری طور پر مدد کریں۔ 26 جولائی جمعۃ المبارک ہے، شمس کی تسدیس ہے، سیارہ مریخ کے ساتھ جب یہ ایک خاص نظر قائم ہو رہی ہوگی، تو اس وقت میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کاروباری غرض سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو کچھ رقم اگر آپ ادھار دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی پریشانی میں تو والد سے آپ رقم کچھ لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری کی طرف ہی لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 14 اگست جو کہ یوم آزادی ہے پاکستان کا، لیکن آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ مشتری کے ساتھ نظر کرام قائم کر رہے ہیں۔ نظر کرام کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں سیارے ایک ہی درجہ پر، ایک ہی برج میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ ایک برج میں ایک درجہ پر ہوں گے تو یہاں سے یہ بڑی خوبصورت ایک انرجی دیں گے زمین پر، جو کہ آپ کے مالی معاملات کو حل کرتی نظر آئے گی۔ بیماریوں سے، امراض سے دور آپ ہو جائیں گے، میڈیسن کا اثرات آپ کو پر بہت جلدی ہو جائیں گے، آپ بہت جلد بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس دوران میں خواتین سرخ اور میرون رنگ کا استعمال کر سکتی ہیں، اور یہ 14 اگست، 15 اگست اور 16 اگست تک ممکن ہے۔ 16 اگست کو 16 اگست کو جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں پر سیارہ مریخ کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربی ہے۔ آپ کوئی سخت بات کہنے سے گریز کریں، آپ کسی سے مذہبی بحث نہ کریں، اور کسی کے ساتھ فقہی بحث نہ کریں، فرقہ وارانہ بحث نہ کریں، والدین سے بہت اچھا رویہ رکھیں، اور اسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بزرگوں کے نزدیک رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی مصیبت سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، صدقہ خیرات نہ کیا، اور آپ نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا، تو آپ کی ٹینشنوں میں اضافہ نظر آتا ہے۔ اور 23 اگست جمعرات کے دن ہے، تو اسی طریقے سے سیارہ زہرہ کی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تربی ہے، اور یہ نظر تربی خطرناک ہے۔ خطرناک اس حوالے سے ہے کہ آپ دوستوں سے الجھ سکتے ہیں، یہ نیگیٹو انرجی دے رہے ہیں۔ آپ خاتون خانہ سے الجھ سکتے ہیں۔ خواتین اپنی زبان کو ذرا لگام دے کر رکھیں، اور صاحب کے ساتھ
اپنے یعنی کہ مرد حضرات کے ساتھ کچھ تلخ کلامی نہ کریں، غصے کا اظہار نہ کریں، کنٹرول کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ آنے والے کسی بھی پریشانی مصیبت سے بچ پائیں گے، ورنہ یہاں پر ان کا کوئی بڑا نقصان نظر آ رہا ہے۔ اور یہ 24 اگست تک کا وقت ہے آپ کے لیے، 24 اگست تک آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فائدے میں رہ جائیں گے۔ یعنی یہ پورا دن 23 اگست کا، تو اب 24 اگست کو سیارہ عطارد کے ساتھ سیارہ مریخ کی نظر تسدیس ہے، یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہی ہے اور معاملات جو کہ بگڑ گئے تھے ان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اشارہ دے رہی ہے۔ 5 ستمبر تک آپ کے پاس ایک اچھا وقت ہے اور آپ اس وقت میں سب کچھ بہتری کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن 5 ستمبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ مارس جسے کہتے ہیں وہ برج سرطان یعنی کینسر میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ سیارہ نحسرین ہو جاتا ہے، یہ خانہ وبال ہے اور یہ خانہ حبوط ہے اس کے لیے، یعنی کہ آپ کے وہ تمام معاملات اب الٹے چلنا شروع ہو گئے جو کہ پہلے سیدھے چل رہے تھے۔ اس دوران تو آپ خاص طور سے 5 ستمبر سے جب بھی منگل کا دن آئے تو صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ آپ کم سے کم یہ ہے کہ 6 اکتوبر تک تو ضرور صدقہ دیں اور اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر ہونے کی طرف لے کر آئیں، اور اگر کوئی عزیز اقارب میں ناراضگی ہے تو آپ اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سماجی تقریبات میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی تقریبات ہیں جیسے کہ شادی خانہ آبادی وغیرہ ہے اور اسی طرح سے کوئی منگنی یا رسم کی ہے یا سالگرہ کی تقریبات ہیں تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، لیکن بہت محتاط رہ کر کسی سے آپ زیادہ نہ الجھیں، نہ زیادہ بات کریں، نہ زیادہ بحث کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان معاملات سے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ 12 ستمبر کو سیارہ عطارد کی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تسدیس ہے، اور 30 ستمبر کی طرف ہم آتے ہیں تو سوموار کا دن ہوگا، سیارہ مریخ کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسلیس ہے۔ یہ نظر تسلیس پازیٹیو انرجی دے رہی ہے، یعنی کہ آپ کی بہتری ہی بہتری یہاں پر آ رہی ہے، اور 6 اکتوبر کو اتوار کا دن ہوگا۔ یہ اب آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف، جیسے ہم نے اشارہ دیا تھا کہ اب آپ محتاط ہو جائیں، اور 7، 8، 9، 10 اکتوبر تک آپ نے محتاط رہنا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سیارے آپ کی فیور میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن 8 اکتوبر کو شام کے وقت میں کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کے یعنی کہ خاتون خانہ ہیں ان کے ساتھ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، اگر خواتین ہیں تو ان کے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور آپ دونوں مل کر ایک بہتر اور اچھی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر کوئی کسی کا منگنی کے بعد معاملات چل رہے تھے یا کہیں پر کوئی اختلافات تھے یا رشتہ طے ہو جانے کے بعد کچھ اختلاف تھے، تو یہ اب وقت ہے کہ ان کو ختم کر لیں، اور کوشش کی جائے کہ یہ اب پازیٹیو انرجی آ رہی ہے تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان معاملات کو ختم کر کے آپ بہتری کی طرف لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پیچیدگیوں سے آپ بچ پائیں گے۔ 14 اکتوبر سوموار کا دن ہوگا، اور یہاں پر اب آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر کہیں آپ کا انویسٹ کرنے کا پروگرام ہے اور آپ کوئی چیز خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے پراپرٹی کے معاملات، تو آپ کچھ وقت کے لیے رک جائیں۔ اگر دکاندار حضرات کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں، دکان میں مال ڈالنا چاہتے ہیں، فی الوقت رک جائیں، کیونکہ سیارہ شمس کی نظر تربی ہے سیارہ مریخ کے ساتھ۔ جب یہ نظر تربی قائم ہوگی، یعنی کہ یہ نظر تربی ایک نیگیٹو انرجی دے گی، تو یہاں پر آپ کے معاملات جو بنے ہوئے تھے وہ بگڑ جائیں گے، اور جو آپ نے بہتری کے لیے ایک لاہ عمل تیار کیا تھا، ایک منصوبہ بندی کی تھی، وہ سب زمین پر آ کر دھڑام سے گر جائے گا۔ تو یہ وقت آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ رک جائیں، ابھی کچھ نہ کریں۔ اور 27 اکتوبر کو درجہ حبوط سے گزرے گا سیارہ مریخ، اور یہ وقت انتہائی نحسرین ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا پہلے کہ آپ کے سیارہ کو شرف کی قوت مل رہی ہے 6 فروری کو، تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ اتنا ہی نحسرین درجہ ہے۔ تو آپ کو اس وقت میں نہایت محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہے، درجہ حبوط کو گزار دیں گے تو جو آپ کی نیگیٹو انرجی تھی وہ مزید نیگیٹو ہو جائے گی، لیکن آپ صدقات اور اپنا اسم الہی پڑھیں ضرور، اور پھر آپ اللہ سے دعا کریں بہتری کی طرف، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہو جائیں گے تمام معاملات۔
2 नवंबर को हफ्ते का दिन होगा। सैयारा तारुत की सैयारा मरीख के साथ नज़र तसलीस है, यानी कि ये वो वक्त है कि जब आप वो जो नेगेटिव एनर्जी थी अब पॉजिटिव में आना शुरू हो गई है और अब आपके मामलात तेज़ी से बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपका 4 नवंबर को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा औज की तरफ जा रहा है और ये औज का खाना ऐसा है कि यानी कि औज का दर्जा ऐसा है कि शर्फ के बाद ये दूसरी साद कुव्वत है और यहाँ पर आप मजबूत हो जाते हैं, यानी हिम्मत, बहादुरी, ताकत और सब कुछ वो जो कि पहले छिन चुका था अब वापस आना शुरू हो गया। जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हो गई थी अब वो मजबूत होना शुरू हो गई। लेकिन 4 नवंबर के बाद आपको फिर भी 27 नवंबर को मोहतात रहना होगा। 27 नवंबर बुध का दिन है, यहाँ पर आपको माली लिहाज से कुछ एहतियात करनी होगी और कहीं इन्वेस्ट किया तो बड़ा देखभाल कर करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे असरात नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर आपका कोई नुकसान हो सकता है। वजह उसकी ये कि अब ये जो आपका सैयारा है ये ऐसा ऐसा धीरे धीरे रिज्जत की तरफ जा रहा है। रिज्जत क्या है कि आपका वो सैयारा एक मदार में जब अपने घूम रहा है पॉजिटिव, तो अब वो उल्ट चलना शुरू हो गया, जिसे गर्दिशी दौर कहते हैं। ये 7 नवंबर से आपका शुरू होगा और जब ये बुर्ज असद में आएगा तो ये रिज्जत दौर जब शुरू होगा तो यहाँ पर आपको तो बहुत ज़्यादा सदक़ात देना चाहिए अपने बुर्ज के मुताबिक। सुर्ख रंग ना पहने, अगर आपने अकीक पहना हुआ है, आपने याकूत पहना है तो उस वक्त में उतार दें, रिज्जत के वक्त में आप इसे उतार दें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और वो लोग जो कि नया कोई अकीक या याकूत या मरजान पहनना चाहते हैं तो हरगिज़ ना पहने, क्योंकि इस वक्त में पहनने से वो सब मामलात ख़राब हो जाएंगे। अगर आपके पास शर्फ़ के वक्त का तैयार करदा लो है, नगीना है, तो वो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें शर्फ़ की कुव्वतें हैं। अब वो आपको रिज्जत से बचाएगा। लेकिन अगर आपने इस वक्त में रिज्जत के वक्त में यानी 7 दिसंबर के बाद अगर आपने वो कुछ ऐसा नगीना पहना तो वो आपको ले डूबेगा और खुदा न खासा उसकी नहुसत की वजह से आपके मैदे में तकलीफ़ हो सकती है, आप किसी पेचीदा मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है, कोई किसी तेज़धार छुरी से और किसी आला से नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे ही वो लोग जो कि दुश्मनी जिन लोगों ने पाल रखी है उन्हें गोली से, किसी हथियार से नुकसान हो सकता है, दौरान सफ़र एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये तमाम इस तरह के ख़दशात हैं कि जो हो सकते हैं। 7 दिसंबर के बाद अगर आपने शर्फ़ के वक्त का नगीना या लो अपने पास नहीं रखी है, और ख़ास तौर से ख़वातीन सुर्ख और मैरून रंग का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें 7 दिसंबर से। और ये आप कम से कम ये है कि नेक्स्ट जो हमारा आएगा तो जनवरी तक तो ये ना इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर ये कर सकते हैं। तो ये था कि ये साल कैसा रहेगा और बुर्ज अक़रब वालों के लिए। इसमें हमने फ़र्दन आपको आपके बुर्ज का सदका भी बता दिया है, आपके बुर्ज से मुतालिक जो मामलात हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बता दी है, और अय्याम के साथ बताई है, डेट्स के साथ बताई है, इसमें इलाही बताया है और सब कुछ बता दिया है। मेरे ख़्याल से तो अब आपको कुछ भी और मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो स्कॉर्पियन दोस्त जो आपके हैं उन्हें भी पता चले कि उनका 2024 कैसा गुजर सकता है। वीडियो पसंद आई है तो आप हमें ज़रूर इजहार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें। अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।